morning students. Let's start next questions of miscellaneous exercise. Very important question, very important question of exercise 1.1 from NCERT. Question is, show that the relation S in the set A set है आपके पास. कैसा सेट है? x belongs to z. x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है. 0 less than x less than equal to x less than equal to 12, यानी x is greater than equal to 0 but less than equal to 12. given by, यहाँ तक आपके पास एक सेट गिवन है और मैंने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है. x की वैल्यू 0 से बड़ी और 12 से छोटी. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के लिख चुका हूं. आफ्टर दैट रिलेशन गिवन आपके पास s is equal to a comma b such that a comma b belongs to a minus mod of a minus b is divisible by 4. mod of a minus b, mod of का सिंबल यानी ये mod of a minus b is divisible by 4. आपको ये रिलेशन है. इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस होना चाहिए और इक्विवेलेंस के लिए तीनों कंडीशंस आपको पता है. यू नो वेरी वेल. रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. द रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. फॉर proving the equivalence relation, first we take reflexive relation. reflexive के लिए क्या बताया था आपको? a belongs to r. a belongs to r होना चाहिए. कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन तैयार करना है तो a belongs to r होना चाहिए ना. तो यदि मैं इस फिगर के इसके अंदर चेक करता हूं a minus b is divisible by 4 लिखा हुआ है तो a minus a what? 0 is divisible by 4. Hence r is reflexive. ये बात लिखनी है. देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है. As for any x belongs to a, x कोई भी एलिमेंट जो इस सेट a को बिलोंग करता है, we get x minus x is equal to 0 which is divisible by 4. So x belongs to s for all x belongs to a. Hence r is reflexive. सिंपल है रिफ्लेक्सिव को प्रूव करना. उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताई थी बेटे आपको? a, b belongs to r. This implies that b, a belongs to r. ये ऐसा कंडीशन है. ये मेरी सिमेट्रिक की कंडीशन होती थी और यही हमने यहाँ पर फॉलो की है. देखिए ध्यान से. as for x, y belongs to s. x, y एक x एलिमेंट एक y एलिमेंट, दो एलिमेंट लेना जैसे a, b है, दो एलिमेंट हैं तो इसमें से कोई भी दो नंबर्स ले लिए which is belongs to s. we get x minus 1 y is divisible by 4. यदि मैं यहाँ पर मोड का साइन लगा दिया और x minus y is equal to 4 लैम्डा लिख दिया. 4 लैम्डा क्या है? कोई भी इंटीजर है. लैम्डा क्या है बेटे? कोई भी इंटीजर. तो आप देखेंगे कि मोड का सिंबल है यहाँ पर x minus y. सपोज करें मैं यहाँ पर 1 और 5 ले रहा हूँ. x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5. x minus 1, 5 belongs to s. It means 1 minus 5 is equal to plus 4 lambda. भाई 1 minus 5, 1 में से 5 माइनस करते हैं तो 4 आएगा जो कि डिविजिबल होगा 4 से. और सिमेट्रिक के लिए 5 minus 1 यानी ये भी आपका 4 की इक्वल यानी 5, 1 also belongs to s. ये भी आपको कर दिया ना. सेम यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है. x minus y is equal to 4 lambda, y minus x is equal to 4 lambda for some lambda belongs to z. तो y, x भी किसको बिलोंग कर गया? s को बिलोंग कर गया. therefore s is symmetric. यहाँ पर आपने s को रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया. अब s को आपने सिमेट्रिक भी प्रूव कर लिया. नाउ आई एम टेकिंग ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव केस भी आपको याद होना चाहिए. ट्रांजिटिव केस में क्या होता है? xy belongs to r, y, z belongs to r. This implies that x, z also belongs to r. ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है. Everybody knows that the x, y belongs to r, y, z belongs to r. तो x, z भी belong करे किसको? r को. That is condition of transitive case. तो यही मैंने यहाँ पर लिया. ध्यान से देखेंगे. मैंने क्या लिया? let x, y belongs to s and y, z belongs to s. जब मैं इसके ऊपर
फंक्शन अप्लाई करता हूं, रिलेशन अप्लाई करता हूं, तो क्या होता है मोड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लैम्डा, मोड ऑफ y माइनस z इज इक्वल टू 4 म्यू। ये म्यू का सिंबल है। अब मैं इस मोड को हटा रहा हूं यहां से। जब मैंने मोड को हटाया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस, क्योंकि मोड का साइन जब हटाते हैं तो प्लस माइनस का सिंबल होता है। y माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू। तो y से y कैंसिल होगा, x माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमन लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा प्लस म्यू कोई और नंबर डाल दिया जिसको हम a कह दिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि x माइनस z भी आपका क्या है, 4 से डिविजिबल है, हेंस x, y इज बिलोंग्स टू s। ओके, हेंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अभी आपने देखा कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो गया। क्लियर बेटे? दोबारा बताएं, दोबारा देखिए बेटा ध्यान से। स्टेटमेंट क्या थी आपके पास, a, b बिलोंग्स टू a, मोड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4। इसका a माइनस b का जो मॉडुलस है वो फंक्शंस 4 से डिविजिबल होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, मॉडुलस जो फंक्शन है, ठीक है, मॉडुलस के अंदर जो होंगे उनका क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी, बाहर निकल के नेगेटिव होगी, तो 4 से डिविजिबल है, ये मुझे बतानी थी। as 4 and x belongs to a, x minus x is 0 which is divisible by 4, ये तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन होगी। सिमेट्रिक के लिए x minus y is equal to 4 lambda, तो y minus x is equal to क्या हो जाएगा, 4 lambda, तो that's why y, x belongs to s, s is symmetric। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या किया है, x, y belongs to s, y, z belongs to x, जो x minus x, y belongs to s को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x minus y is equal to 4 lambda, y, z को ओपन करें तो y minus मॉडुलस ऑफ y minus z is equal to 4 म्यू। यहाँ से मॉडुलस को मैंने हटाया तो प्लस माइनस लग गया, यहाँ भी प्लस माइनस लग गया, टू इक्वेशंस हो गई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो ये वाली सिचुएशन आ गई। तो x, y belongs to z, hence given relation is transitive। अभी आपने देखा आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence given relation is equivalence relation। given relation is equivalence relation। given relation is equivalence relation, ये हो गया आपका। उसके बाद और भी कुछ पूछा गया, क्या, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। वंस के साथ कौन से रिलेटेड हैं। तो अभी देखो, तुम 1, x हमने कोई भी एलिमेंट मान लिया which is belongs to s, तो यहां पर मैं इसकी अप्लाई करके दिखाऊंगा क्या, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स। और रिलेशन क्या है कि वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 4 से, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज आएगी, x की डिफरेंट वैल्यूज आएगी, वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, x minus 1 is equal to 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, x minus 1 is equal to 0 तो x की वैल्यू 1, x minus 1 is equal to 8 तो x is equal to 9, x minus 1 is equal to 12 तो 13। मींस जो 4 के मल्टीपल है वो लिख लिए, 0, 4, 8 और 12। यहाँ तक तो 0 से लेकर 12 तक की वैल्यू यही है, 4 के मल्टीपल और तो नहीं है ना, यही मैंने लिख लिए। इनके अकॉर्डिंग मेरी x की वैल्यू 5 आई, एक x की वैल्यू 1 आई, एक की वैल्यू 9 आई, एक x की वैल्यू 13 आई। तो स्टूडेंट्स जब 12 को मल्टीपल लिया है तो x की वैल्यू 13 आएगी, 13 आएगी तो बेटा 13 तो है ही नहीं ना, 13 तो सेट A के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा ना, तो हमें वो पॉइंट्स नहीं लेना। तो मेरा कौन से रिलेशन, कौन से आ जाएंगे इक्विवेलेंस 1, 5, 9। तो 1 के साथ कौन से रिलेटेड हैं, 1, 5, 9, क्योंकि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, 0 is divisible by 4, 1 minus 5 is equal to 4 which is divisible by 4, 1 minus 9 is equal to 8 which is also divisible by 4। Clear students? Pause the video, note down this question। Hello students, now I'm taking next question। क्वेश्चन है क्या, show that the relation are in the set of points in a plane। एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनका एक सेट है। कैसा सेट है, क्या रिलेशन तैयार किया गया है कि P, Q डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन
as the distance of the point Q from the origin। मीनिंग समझो बेटा, यहाँ पर ये मेरा कोई ओ पॉइंट है ओरिजिन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ओ जो P है OP वो किसके इक्वल है, OQ की। डिस्टेंस ऑफ P point and Q point from the origin is same। ये आपको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले यहां तक का पढ़ते हैं हम। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही होने जरूरी है। चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स। पहले मैंने रिलेशन लिख दिया, पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। पी क्यू इज इक्वल टू OP is equal to OQ where O is the origin। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, let P be the point। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, A belongs to R, तो OP P belongs to A, तो it means OP distance of OP is equal to PO, both are equal। तो so P belongs to R, hence P belongs to A, thence R is reflexive। बिल्कुल इजी स्टेप है। बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, दो एलिमेंट्स ले लिए P, Q belongs to A, then PQ belongs to R, तो OP is equal to OQ। This line OP is equal to OQ and OQ is equal to OP। OP is equal to OQ लिख दिया, तो जब दोनों की लेंथ सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ऑटोमेटिकली OQ is equal to किसके इक्वल होगा, OP के। तो QP also belongs to R, we can say R is symmetric। क्लियर है बेटा, भाई डिस्टेंस सेम है तो ऑटोमेटिकली A, B belongs to R, B, A also belongs to R। हेंस ट्रांजिटिव केस लेते हैं PQS, एक S पॉइंट और ले लेते हैं, यहां ले लिया मैंने S पॉइंट को ही, S पॉइंट ले लिया, तो इट मींस OP OS OQ। कैसे किया है, OP belongs to OQ, OQ belongs to OS, तो therefore OP also belongs to OS। ये होना चाहिए ना, तो यही बात यहाँ पर अप्लाई की गई है। लेट P Q S belongs to A, जो P Q S तीनों पॉइंट है सेट A से बिलोंग कर रहे हैं, तो P Q belongs to R and Q S belongs to R। जब मैंने P Q को R के साथ बिलोंग किया तो OP is equal to OQ हुआ, और Q S को belongs to R किया तो OQ is equal to OS हुआ। देखिए भाई A, B belongs to R, B, C belongs to R, this implies that A, C also belongs to R होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया तो OP किसके इक्वल आ गया, OS को। this implies that P, S belongs to R। भाई P distance from the point origin, OP is equal to OS आ गया ना इक्वल, तो therefore we can say R is transitive। तो यहाँ पर R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। दोबारा फिर देखें, मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा था कि कोई मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से कोई P पॉइंट को Q पॉइंट, दो पॉइंट हैं, उनकी डिस्टेंस सेम है, ठीक है। एक पॉइंट से जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करते थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट की डबल वाली फॉर्म लेके आते हैं, OP is equal to OP, तो डिस्टेंस इक्वल होगी। और जो सिमेट्रिक की बात करते हैं तो OP is equal to OQ एंड OQ is equal to OP, तो सिमेट्रिक की कंडीशन होगी। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, एक और एलिमेंट लेते हैं R, OP is equal to OQ, OQ is equal to OR, this implies that OP is equal to OR। वही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और मैंने R ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। तो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो वी कैन से R is an equivalence relation। चलिए आगे बढ़ते हैं। Further show that the set of all points related to the points P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as the center। क्या कहा है कि P origin नहीं होना चाहिए, P origin नहीं होना चाहिए, तो एक सर्कल जो पॉइंट्स होंगे सर्कल से पास हो जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन। तो देखो ना, यहाँ से कोई मैं ये इस तरह से एक पॉइंट, ताकि मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ ओरिजिन है और सेंटर ऑफ द सर्कल इसका होना चाहिए ओरिजिन। तो मैंने क्या लिख दिया, लेट P be the set of all points in a plane related to P, P not equal to 0, P ओरिजिन नहीं है, तो Q belongs to A, QP belongs to R, QP belongs to R, Q belongs to A, OQ is equal to OP, ठीक है। OQ is equal to OP। भाई Q, P दोनों R के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, इक्वल आई, तो Q लाइज भाई दो, देखिए ये डिस्टेंस इक्वल कब होती है, तो रेडियस को शो करती है डेफिनेटली कि रेडियस ही होगी, तो हम लिख सकते हैं दिस पासिंग थ्रू द P विद सेंटर O, Q लाइज ऑन द सर्कल, राइट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद करने बेटे सेल्फ
एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। इससे अलग कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। यही जो मैंने रिजल्ट्स 6 रिजल्ट लिखवाए हैं वो 6 के 6 रिजल्ट आपको क्लियर होने चाहिए और एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में होने चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है मेरी बात? मैंने आपको क्या कहा है, एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था ये टॉपिक, पहले इंट्रोडक्शन लिखवाई गई थी। इंट्रोडक्शन में आपको ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, सारी चीजें लिखवाई थी, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। उसके बाद आपने टाइप ऑफ रिलेशन बताए गए थे, आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। फिर ये 3 रिलेशन आए थे आपके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन आया, फिर इक्विवेलेंस क्लास आया, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में होनी चाहिए ताकि आपको रिवीजन पेपर और टाइम में रिवीजन आसानी से की जा सके, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।